नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम् ईसु पंच नमो यारो सव्वपावपणासण मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलमर्हन्तमंगलं सिद्धमंगलं साहुमंगलं केवले प्रणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्त लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रपज्जामि अर्हन्त शरणं प्रपज्जामि सिद्ध शरणं प्रपज्जामि साहु शरणं प्रपज्जामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र भारत देश हुंडावसर्पिणी काल। यहाँ प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 धर्म तीर्थ शासन नायक हुए हैं। उन सबको विनम्र प्रणाम। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु स्वरूप पंच परमेष्ठी अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत स्वरूपा चतुर्दश अंग बाह्य स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधर आचार्य शांति सागर मुनिराज को बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। नवदेवता व्याख्यान माला में 5 परमेष्ठियों का विस्तार लगभग 4 महीने चल गया होगा और अब जिन धर्म पंच परमेष्ठी में जिन धर्म, जिन वाणी, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, इन चारों को मिलाने पर 9 देवता कहलाते हैं। तो जिन धर्म, ये जिन शब्द का अर्थ क्या है? देश सयल जिण भेण जिणा दुविहा। धवला की 9वीं पुस्तक में लिखा है कि देश जिन और सकल जिन, यानी अपूर्ण जिन और पूर्ण जिन की अपेक्षा जिन 2 प्रकार के। तथ्य उनमें खविय घाई कम्मा सयल जिणा केते अरहंत सिद्धा, जिन्होंने घाती कर्मों का नाश कर डाला, वो सकल जिन है। कौन है वो? अरहंत और सिद्ध दोनों है। फिर तिव्व कसाय इंदिय मोह विजयादो आयरी उवज्झाय साहू देश जीना। और जिनकी विजय अभी पूर्ण हो नहीं पाई है, अभी जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया है, जिन्होंने तीव्र कषायों पर विजय प्राप्त किया है। तीव्र कषाय का अर्थ यहां पर सर्वघाती कषाय है, क्योंकि भावलिंगी मुनि को एक भी सर्वघाती कषाय उदय में नहीं होती। ये समझने की बात है। और मिथ्यात्व पर वो विजय प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए आचार्य उपाध्याय और साधु ये देश जिन है। और नमो जिणाणम में इन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार होता है। सकल जिन में अरहंत सिद्ध और देश जिन में आचार्य उपाध्याय और साधु। ये चूंकि 5 ही जिन हैं, इसलिए इन 5 को नमस्कार। फिर अपेक्षा से जो जीव सम्यक दृष्टि बनकर अभी मिथ्यात्व में नहीं आया है, बीच में अटका हुआ है, गुण स्थान में है, उसको तक शास्त्रों में
जिन कहा, क्योंकि अभी उसने मिथ्यात्व को काबू में रखा हुआ है, मिथ्यात्व के वश में नहीं है वो, तो उतनी विजय अभी उसके पास है। अभी आने ही वाला है, मिथ्यात्व में गिरने वाला है। जब तक गिरा नहीं है तब तक मिथ्यात्व के वश में नहीं है वो, इसलिए उसको भी जिन कहा। फिर कहीं पर चतुर्थ गुण स्थान वालों को भी जिन कहा, क्योंकि उन्होंने मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी पर विजय प्राप्त करके सम्यक दर्शन को उत्पन्न किया है, उनको भी जिन कहा। लेकिन यहां नमो जिनाणम में नमो जो पद है वो अंजेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी, नमो नमनसामी का वाचक है। और जहां भी नमो होता है वहां अंजेमी पूजेमी वंदामी पहले ही होते हैं, भले लिखे ना हो, वो बिना लिखे ही ग्राह्य होते हैं। अर्चना, पूजा, वंदना, नमस्कार। तो नमो जनाणम में परमेश्वरियों को नमस्कार। अब इनका जो धर्म है वो क्या है? जिन धर्म। फिर जिन को अरहंत वाचक विशेष रूप से माना जाता है। जिन सिद्ध वाचक है, ये तो अभी अपन ने जो धवला की 9वीं पुस्तक की पंक्ति में समझा। और वास्तव में जो समभिरूढ़ अर्थ है जिन शब्द का, वो जिनेंद्र भगवान ही है। उसमें आचार्य उपाध्याय साधु भी गौण हो जाते हैं, सिद्ध भी उसमें छोड़ दिए जाते हैं। जैसे मूलाचार में जिन प्रतिमा और सिद्ध प्रतिमा लिखा है, तो वहां पर जिन का अर्थ क्या लेंगे? सिद्ध नहीं ले सकते, क्योंकि सिद्ध प्रतिमा अलग से बताइए। इसलिए जिन शब्द जो है वो प्रधानतया अरिहंत वाचक है। तो जिन धर्म का अर्थ अपने को अरिहंत का धर्म लेना होगा। तो अरिहंत का धर्म यानी अरिहंत प्रणीत धर्म, अरहंत प्रज्ञप्त धर्म, अरहंत प्रतिपादित धर्म, ये अर्थ लेना। तो वो क्या है अरहंत प्रतिपादित धर्म, ये भी अपने को देखना होगा। तो उसके लिए कुछ गाथाएं हैं। रत्नकरण शावकाचार्य की टीका में एक उद्धृत गाथा है। धम्मो मंगलमुद्दिष्टम् अहिंसा संयमो तवो देवावितस् सणमन्ति जस् धम्मे सयामणो। धम्मो मंगलमुद्दिष्टम्, धर्म मंगल कहा गया है। कहाँ कहा गया है? केवली पंडितो धम्मो मंगलम, यहां कहा गया ना। तो धर्म मंगल कहा गया है। और वो धर्म क्या वस्तु है? अहिंसा संयम तप, अहिंसा संयम और तप, ये धर्म है। जस मणो सया धम्मे, जिसका मन निरंतर धर्म में लगा रहता है, तस देवा भी नमन्ति, उसको देवलोग भी नमस्कार करते हैं। फिर यही गाथा कुछ पाठ भेद के साथ वीर भक्ति में 8वें क्रमांक पर उपलब्ध थी। धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो देवावितस् प्रणमन्ति जस् धम्मे सयामणो। क्रियाकलाप ग्रंथ में जो वीर भक्ति आई है, वहां पर यह गाथा दी हुई है कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है। ऊपर वाली गाथा में उत्कृष्ट शब्द नहीं था, यहां पर उत्कृष्ट शब्द। धर्म उत्कृष्ट मंगल है और किमात्मक है, यानी धर्म का स्वरूप क्या है? बोले अहिंसा, संयम और तप। तो इस बात को अपन ध्यान में रखें कि धर्म अहिंसा, संयम और तप रूप है।
और अहिंसा को जैन शास्त्रों में परम धर्म नहीं कहा है। अहिंसा परमो धर्मो, ये महाभारत का कथन है। भले ही बहुत से प्रवक्ता अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं, पर ये अहिंसा परमो धर्म जो शब्द है ये जैनेतर ग्रंथ से लिया हुआ शब्द है। फिर जैन शास्त्र में अहिंसा को क्या कहा है? सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है अहिंसा लक्षणो धर्म है। वो अहिंसा धर्म का लक्षण है। लक्षण का अर्थ क्या होता है? लांछन, चिन्ह, पहचान। तो धर्म की पहचान अहिंसा है, धर्म का लक्षण अहिंसा है। ठीक है। फिर संयम भी है, तप भी है। देव भी उसको प्रणाम करते हैं जिसके मन में, जिसका मन सदा धर्म में लगा रहता है। ये हो गया। फिर एक श्वेतांबर ग्रंथ अभी अभी हमने सवेरे निकाला, 10 वैकालिक सूत्र उसका नाम है। तो उसमें हमने देखा, पहले हमने उत्तराध्ययन देखा तो उसमें नहीं मिला, फिर 10 वैकालिक सूत्र देखा तो वहां पर हमें सबसे पहली गाथा यही मिली प्राकृत में, मंगलाचरण यही था। और इसमें थोड़ा पाठ भेद है। देखो तीनों के पाठ अलग हैं, अर्थ तीनों के एक है लगभग। धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तम नमन संति जस्य धम्मे सयामणो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, किमात्मक है, अहिंसा संयम और तप रूप है। उसको देव भी नमस्कार करते हैं जिसका मन सदैव धर्म में रहता है। ये हो गया। और धर्म के विषय में क्या कहा शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में? सुनो सुनो, अभी शांति रखिए बिल्कुल। अगर हमसे कुछ छूट जाए तो बोलिए, आप सुनते तो जाइए। धम्मो वद्धु सहावो खमादि भावो यदस्विहो धम्मो रैणत्तयंच धम्मो जीवाण रक्षण धम्मो। 478वीं गाथा है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की, जिसमें लिखा है कि धर्म, उनने 4 प्रकार से धर्म को परिभाषित किया। कह रहे हैं कि धम्मो वस्तु स्वभाव, वस्तु स्वभाव धर्म है। वस्तु स्वभाव का अर्थ क्या होता है? कोई भी चेतन या अचेतन वस्तु का जो स्वभाव है, अर्थात निज तत्व है, वो धर्म है। तो वो धर्म इस विश्व के प्रत्येक धर्म, प्रत्येक द्रव्य में है, क्योंकि अपना अपना निज तत्व सभी द्रव्यों में होता है। तो ये एक धर्म की ये परिभाषा हुई। फिर दूसरा, खमादि भावो या 10 विहो धम्म, क्षमादि भाव रूप 10 विध धर्म है। विध का अर्थ होता है प्रकार, और प्रकार का अर्थ होता है भेद। तो एक क्षमादिक धर्म के 10 भेद हैं, 10 लक्षण भी कहे गए हैं। ये ज्ञानार्णव ग्रंथ में इनको 10 लक्षण कहा है, और यहां पर ये 10 प्रकार का धर्म कह रहे हैं। तो इसलिए खिंचातानी बिल्कुल भी मत करना। तत्वार्थ सूत्र में धर्म एक वचन दिया है, और
ये जो उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत संयम तपस्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि बहुवचन दिया है, तो ये 10 एक धर्म है। ये सूत्र का अर्थ निकलता है कि ये 10 एक धर्म है। जैसे वो 3 एक मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि बहुवचन, मोक्ष मार्ग एक वचन है, तो वो 3 एक मोक्ष का मार्ग है। ये 10 एक धर्म है। ऐसे ये क्या है कि जिस दृष्टि से वो समझा रहे हैं उस दृष्टि से इस प्रकार का कथन है। अब यहां कह रहे हैं कि 10 प्रकार का धर्म है, तो आप क्या इसमें इसको मतांतर मान करके विवाद करोगे कि नहीं, ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में अलग मान्यता है, तत्वार्थ परंपरा में अलग मान्यता है, ज्ञानार्णव में अलग कथन है, ये तो आचार्यों में बड़े मतभेद हो गए पंचम काल में। अरे हो जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य अलग है उनके? शब्द अलग हो सकते हैं, शैली अलग हो सकती है, प्रस्तुति अलग हो सकती है, व्याख्यान अलग हो सकता है, लेकिन अभिप्राय अलग है क्या? नहीं है। अभिप्राय तो आत्मकल्याण है। तो एक क्षमादिक 10 प्रकार का भी धर्म होता है। और क्या है धर्म? बोले त्रयंच धम्म, रत्नत्रय भी धर्म है। ये तीसरे प्रकार का धर्म हो गया। पहला क्या था? वस्तु स्वभाव। और वस्तु स्वभाव वाला जो धर्म था वो जीव अजीव सब चेतन अचेतन प्रत्येक वस्तु का स्वभाव था। स्वभाव, स्व यानी निज और भाव यानी तत्व। सब पदार्थों में अपने अपने स्वरूप रहते हैं, अपना अपना तत्व रहता है। तो वो एक धर्म हो गया। फिर दूसरा धर्म क्या था? अब अगर ये निज तत्व को अपन देखें तो फिर यहां पर भी अपन अपने अंदर अपने द्रव्य में अगर देखेंगे तो अपना भी निज तत्व है, अपना भी स्वस्वभाव है। तो वो क्या है स्वस्वभाव? तो अपना जो द्रव्य गुण पर्याय आदि सब कुछ वो सब अपना ही है। उसको स्वचतुष्टय कहा है। तो स्वचतुष्टय में क्या आता है? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। तो यहां वस्तु स्वभावों कहा है, तो इसलिए अपने को द्रव्य क्षेत्र काल को गौण करके भाव को मुख्य करना है। तो अपना स्वभाव यानी निज तत्व क्या है? तो उसके शास्त्रों में 2 भेद बताए हैं। स्वभाव के 2 भेद बताए हैं। एक निरपेक्ष स्वभाव और दूसरा सापेक्ष स्वभाव। सावधानी से सुनना, ये बहुत दुर्लभ वर्णन है। ये स्वाध्यायी लोग बता नहीं पाते या फिर उस तरफ उनका ध्यान नहीं जा पाता। अभिप्राय तो उनका गलत नहीं हो सकता। आग्रह होगा तो फिर अभिप्राय में गलती हो जाएगी, लेकिन अगर आगम होगा तो अभिप्राय निर्मल रहेगा। तो स्वभाव जो पर निरपेक्ष स्वभाव है उसको शुद्ध स्वभाव कहते हैं, और जो पर सापेक्ष स्वभाव है उसको अशुद्ध स्वभाव अथवा विभाव कहते हैं। ये वर्गीकरण ध्यान में रखने योग्य है। जैसे आत्मा में क्रोध भाव आया, तो ये क्रोध भाव आत्मा का स्वभाव है क्या? एकदम गलत उत्तर दिया आपने, फट से बोल दिया नहीं है। वो पुराने संस्कार जो शुरू से सुन रखे हैं। अभी 1 मिनट पहले आपने क्या सुना था कि स्वभाव के 2 भेद हैं। अगर आप ये कहोगे कि क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि क्रोध आत्मा में नहीं हो सकता। फिर क्रोध किस में हो सकता है?
किसी अन्य द्रव्य में होगा। वो कौन सा द्रव्य है जिसमें क्रोध होता है? कोई ऐसा द्रव्य है आपकी जानकारी में कि जिसमें क्रोध होता हो और वो आत्मा ना हो? ऐसा कोई द्रव्य है क्या? अच्छा, आप शास्त्र प्रमाण चाहते होंगे। कई श्रोता ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं, हमें शास्त्र के वचन बताओ कि क्रोध आत्मा का स्वभाव है। तो सुनो, पर इस शर्त पर हम सुना रहे हैं कि आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि आगम के वचन है। अगर आप अस्वीकार करते हैं तो फिर आपकी धारणा, आपको मुबारक। ठीक है, बोले हम सूत्र कहाँ लिखा है कि यह निज स्वभाव है, स्वतत्व है जीव के। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के प्रथम सूत्र में क्या लिखा है? पांचों भाव जीव के निज तत्व है, स्वतत्व है। कौन से पांच? औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। क्या कहा? कि ये पांचों भाव और पांचों भावों के अंतर्गत जितने भेद आते हैं उनको अगर इकट्ठा करो, एक दिन अपन ने गिना भी था। औपशमिक भाव के 2 भेद, क्षायिक भाव के 9 भेद, क्षायोपशमिक के 9 के दुगना कर दो 18 भेद, फिर औदैहिक भाव के 21 भेद और पारिणामिक भाव के 3 भेद, 53 हो गया। तो ये 53 भाव जीवस्य स्वतत्वम, ये आचार्य वचन है, सूत्र वचन है, जीव के निज तत्व हैं ये। अब 53 भाव में क्रोध आता है कि नहीं? औदैहिक भाव के 21 भेदों में गति कषाय लिंग मिथ्या तृष्णा ज्ञान आसंयता सिद्ध लेश्याश्चतुश्चतुस्त्रिय की कई षट भेदा आता ही है। चारों कषाय आती है। अकेले क्रोध का तो छोड़ दो आप हिसाब, चारों ही कषाय जीव के निज तत्व है। तो 2 भेद करने पड़ेंगे स्वभाव के, एक सापेक्ष स्वभाव और एक निरपेक्ष स्वभाव। सापेक्ष वो स्वभाव होता है जो कर्म की अपेक्षा से उत्पन्न होता है, अथवा जो स्वभाव कर्म सापेक्ष होता है, कर्म की अपेक्षा को साथ लेकर चलता है, वो सापेक्ष स्वभाव होता है, उसको विभाव कहते हैं। इसलिए क्रोध विभाव है। और वहां पर निरपेक्ष स्वभाव इसलिए नहीं है क्रोध, क्योंकि सिद्धों में नहीं है, अरिहंतों में नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रोध को उस कर्म के उदय की अपेक्षा है, मतलब क्रोध पराधीन है, होता आत्मा में है, लेकिन कर्म के उदय का निमित्त पाकर होता है, उसके बिना नहीं। इसलिए वो पराश्रित स्वभाव हो गया। समझ में आ रहा है? और एक स्वभाव वो है जो स्वाश्रित है, उसको किसी उदय की, उपशम की, क्षय की, क्षयोपशम की दरकार नहीं है। अथवा क्षायिक भाव को भी कथनचित अपन शुद्ध भाव कहते हैं। नियमसार ग्रंथ में कहा ही है कि स्वभाव ज्ञान केवल ज्ञान है, विभाव ज्ञान बाकी के ज्ञान है। विभाव का अर्थ क्या हुआ? पराश्रित, सापेक्ष। और स्वभाव का अर्थ हो गया निरपेक्ष। देखो, केवल ज्ञान क्षायिक कब था? जब ज्ञानावरण का क्षय हुआ और केवल ज्ञान पर्याय उत्पन्न हुई, उस काल में उस क्षय सापेक्ष अपन कथन करें तो वो क्षायिक भाव था। लेकिन उसके बाद जो केवल ज्ञान चल रहा है अनंत काल तक, क्या हुआ?
आवाज तो हो रही है। काल का स्वभाव है ये भी। तो बार बार क्षय थोड़ी हो रहा है केवल ज्ञानावरण का। एक बार हो गया, फिर आगामी काल में जब तक केवल ज्ञान है, अनंत काल तक वो पराश्रित नहीं है, स्वाश्रित है। तो उसको स्वभाव कह दिया। तो इस तरह क्षायिक भाव को भी स्वभाव माना गया है, और बाकी जितने हैं वो सारे भाव पराश्रित भाव है, क्षयोपशमिक, औपशमिक आदि ऐसे भाव हैं। तो वस्तु स्वभाव में, जीव के भी वस्तु स्वभाव पर अपन जाएंगे तो पारिणामिक भाव पर ध्यान देना होगा, जो कर्मों के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम से कोई रिश्ता नाता नहीं रखता। पारिणामिक भाव वो जीव का परिणमन है, परिणाम है, स्वभाव है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। जैसे जल में जो शीतलता है, उस शीतलता को कहीं से आमंत्रित नहीं किया जाता, वो सहज है। अगर जल को तपा भी दो तो वो शीतलता का जो गुण है उसका त्याग नहीं कर सकता, अग्नि हटाते ही ठंडा हो जाता है। अथवा अगर उसी जल को अग्नि पर डाल दिया जाए तो अग्नि ठंडी हो जाती है। जो अग्नि को ठंडा कर दे वो शीतल स्वभावी हुआ कि नहीं? निश्चित हुआ। तो ऐसा कौन सा स्वभाव है जीव के पास? तो उसके विषय में वहां पर कहा, तीन पारिणामिक भाव के तीन भेद हैं, भव्य, अभव्यत्व और जीवत्व। फिर जीवत्व के दो भेद हैं, एक पर्यायार्थिक नय के आश्रित जीवत्व, जिसमें 10 प्राण रूप जीवत्व होता है। जितने संसारी जीव हैं वो 10 प्राणों की अपेक्षा से ही जीव कहे जाते हैं। जीवति, जीविष्यति, जीवित पूर्वो वा जीवः, सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है। जो जी रहा है, जी रहा था और जीता रहेगा, उसको जीव कहते हैं। वह 10 प्राणों की अपेक्षा से कथन है। लेकिन पाणित्य मदिक्कंता, जो प्राणित्व से अतिक्रांत है, और उसमें भी एकदेश अतिक्रांत और सर्वदेश अतिक्रांत, ऐसे दो भेद बनते हैं। अरहंत जो है वो प्राणों से एकदेश अतिक्रांत है, वो कुछ प्राणों से मुक्त हो गए हैं। अरहंतों के पास इंद्रिय प्राण नहीं होते, पता है आपको? इंद्रियों के आकार प्रकार होते हैं लेकिन इंद्रिय प्राण नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान का कोई काम ही नहीं है वहां पर। तो वो एक देश अतिक्रांत, अभी उनके पास आयु है, उनके पास काय बल है, बाकी प्राण है कुछ, लेकिन सिद्धों के पास कोई प्राण नहीं है। तो इसलिए सिद्ध परमेष्ठी न भव्य है न अभव्य है। क्यों? क्योंकि भव्य उस क्षमता का नाम है जो संसारी को सिद्ध बनाती है। जो सिद्ध बन चुके हैं वो अब भव्य कहां रहे? अब तो जो होना था वो पूर्ण हो चुका है। इसलिए सिद्धों में भव्यत्व मार्गणा नहीं लगती, पर सिद्धों में जीवत्व है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जीव और प्राणी
इन दोनों में अंतर है। प्राणी वो है जो 10 प्राणों के धारी हैं, यथासंभव। एक इंद्रिय जीवों में जितने प्राण होंगे उतना वो धारण करेंगे। सैनी पंचेंद्रिय में 10 प्राण होते हैं, असैनी में 9 होते हैं, चतुरिंद्रिय में 8 होते हैं, त्रिइंद्रिय में 7 होते हैं, द्विइंद्रिय में 6 होते हैं, एक इंद्रिय में 4 होते हैं। 5 प्राण नहीं होते, 4 होते हैं। क्योंकि जैसे रसना इंद्रिय का अभाव होता है तो वचन बल भी चला जाता है और रसना इंद्रिय भी चली जाती है। तो एक इंद्रिय में वचन बल भी नहीं है, रसना इंद्रिय भी नहीं है। वचन बल का संबंध रसना इंद्रिय के साथ है। तो प्राणी और जीव दोनों में अंतर समझ में आया? कितनी सुंदर व्याख्याएं हैं शास्त्रों में, कितना सुंदर वर्गीकरण है। इसको अगर समर्पित भाव से आप समझ लें, ठीक है, दुनियादारी के झमेले तो लगे ही रहेंगे, और अगर आपको उसमें अधिक शक्ति लगानी है तो ठीक, एक भाव और सही खर्च हो जाएगा, अंत में खाली हाथ निकलोगे, कुछ नहीं मिलेगा साथ में। लेकिन जब तक अपन आगम का श्रवण करते हैं तो उस आगम के श्रवण के काल में पूर्ण समर्पित हो बुद्धि, और आप इतना सुन लो, इतना ध्यान रखो। तो मूलाचार ग्रंथ में एक गाथा है जिसका उद्धरण है वीरसेन आचार्य महाराज ने धवल ग्रंथ में भी दिया है। विणहीन सुध मदीदम जय विपमायण हुई विसरिदम तमुवट्ठादि पर भवे केवल नाणम च आवहति। बोले विनय पूर्वक अगर आपने सुना है, कालांतर में प्रमादवश स्मरण में नहीं रह पाया, ध्यान से सुनना, कालांतर में प्रमादवश स्मरण में नहीं रह पाया, याद नहीं रख पाया, तो भी वो नष्ट नहीं होगा। वो एक बार आपने पूरी भक्ति के साथ उसको सुन लिया तो आपकी आत्मा में जा चुका है। वो बुद्धि में नहीं आ रहा है, स्मृति में नहीं आ रहा है, घबराओ मत। उत्तरार्ध में आचार्य जो कह रहे हैं उसको सुनो। पर भवे तमुवट्ठादि, आगामी भव में बिना पढ़े आपको वो प्राप्त हो जाएगा। और वो ज्ञान जो यहां पर आप एक छोटे से लोटे में अपनी आत्मा में भर कर गए थे, बुद्धि में तो वो स्मृति से बाहर जा चुका था, लेकिन आत्मा से वो समाप्त नहीं हुआ। वो कालांतर में आगामी भव में वो ज्ञान विकसित होकर केवल नाणम च आवहति, आपको केवल ज्ञानी बना देगा। ये महिमा है विनय की। इसलिए शास्त्र श्रवण के समय ये मत समझो कि ये हमारी परंपरा है कि कोई आता है तो हम सुनने बैठते हैं, उसको उस दिशा में मत ले जाओ। आप ये समझो कि ये जीवन की धन्य घड़ी है कि हमें तीर्थंकर के वचन आज की भाषा में सुनने मिल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। तो वस्तु स्वभाव की व्याख्या वैसे बहुत लंबी होती है, पर अभी आप समय थोड़ा सा कम है, देखते हैं। और अंत में कह रहे हैं जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। बहुत सुंदर बातें हैं। इन चारों में से एक को भी आपने अगर अधर्म कहा तो श्रुत का अवर्णवाद हो जाएगा। कुछ लोग करते हैं ऐसा, जो लोग बोलते हैं कि शुभोपयोग अधर्म है। अब जिस नए से जिसको धर्म कहा गया है उसको उस नए से धर्म कहो ना, दूसरा नए क्यों वहां फिट कर रहे हो बलात्। और उस नए से जिसको धर्म कहा है उस नए से आप उसको धर्म कहो ना, क्या आपत्ति है। अब उस नए से किसको धर्म कहा है देखो, सुनो। ये प्रवचन सार ग्रंथ की गाथा है। चारित्तम खलु धम्मो धम्मो जोसु समो तिणिदिठो मोहखोह विहीनो परिणामो अपणो समो।
निश्चयतः चारित्र धर्म है। चारित्र वास्तव में धर्म है और धर्म समता भाव है। ऐसा कौन कहते हैं? निदिट्ठ जिनेंद्र भगवान कहते हैं। और समता भाव क्या चीज है? तो बोलते हैं अपनो परिणामों, आत्मा का वह परिणाम जो मोह खोह विहीन हो, जो मिथ्यात्व और कषायों से विहीन, रहित, शून्य भाव है, उसका नाम धर्म है, उसका नाम समता है, उसका नाम चारित्र है। तो ये चारित्र कहाँ होगा? ये यथाख्यात चारित्र जिसका वर्णन है, क्योंकि कषायों का उदय दशम गुण स्थान तक है, और यहां कह रहे हैं कि उससे रहित जो भाव है वो धर्म है। तो फिर ये धर्म की पराकाष्ठा का वर्णन है, यानी धर्म की चरम सीमा क्या है? ये है यथाख्यात चारित्र। फिर उसी प्रवचन सार में आचार्य कहते हैं धम्मो यदि क्रिया विनत्थि अफला धम्मो यदि निफलो परम। कोई भी क्रिया निष्फल नहीं होती। शुभ क्रिया होगी तो वो पुण्य फल प्रदान करेगी, अशुभ क्रिया होगी तो पाप का फल प्रदान करेगी। लेकिन यदि धम्मो, यदि वो धर्म होगा जो पुण्य और पाप से भी ऊपर वाला धर्म है, वो होगा तो वो परम धर्म है। देखिए विशेषण आ गया परम, वो परम धर्म शुद्धोपयोग है। तो वो कैसा है? निफलो, वो फल रहित है। न पुण्य का फल मिलने वाला है उस धर्म से, न पाप का। तो क्या मिलेगा? कर्मों से रहित अवस्था प्राप्त होती है उस धर्म से, परम धर्म से। और देखिए आगे क्या कहते हैं, पूयादिसुवय सह्यम पुण्यं हि जिणे ही सासणे फणीयम मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो धम्मो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ हैं। महापुराण में आदिनाथ भगवान ने अवधि ज्ञान से ये जान लिया कि विदेह क्षेत्र में ये चार पुरुषार्थ चलते हैं, और यहाँ भरत क्षेत्र में भोग भूमि में ये सब नहीं होता। भोग भूमि में सब कुछ कल्प तरुओं से प्राप्त होता है। और अब जो युग परिवर्तन हो रहा है, कर्म भूमि प्रारंभ हो रही है, तो यहाँ पर हमें ये पुरुषार्थ बताने होंगे प्रजा को कि जिससे वो कर्म भूमि में पुरुषार्थी बन सके। तब फिर उन्होंने विदेह क्षेत्र की उस व्यवस्था को अवधि ज्ञान से जान करके बता दिया। और फिर षटकर्म भी बताया कि आपको अर्थ पुरुषार्थ में षटकर्म बताया उन्होंने। अर्थ पुरुषार्थ का अर्थ होता है अर्थोपार्जन का उद्यम, तो उसमें उन्होंने षटकर्म बताया, असी, मशी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प और विद्या। तो वहां पर जो धर्म पुरुषार्थ है वो शुभोपयोग है, और मोक्ष पुरुषार्थ है वो मोक्ष मार्गी बनकर के जो शुभोपयोग और शुद्धोपयोग होता है वो है। और प्रधान शुद्धोपयोग है मोक्ष पुरुषार्थ में। वैसे तो रत्नत्रय सविकल्प अवस्था में भी मोक्ष मार्ग है, निर्विकल्प अवस्था में भी मोक्ष मार्ग है। सविकल्प अवस्था में शुभोपयोग रूप होने के कारण किंचित बंध का कारण है,
और निर्विकल्प अवस्था में बंध का कारण न होकर मात्र मोक्ष का कारण। तो वो जो सविकल्प वो क्या वस्तु है? वो विकल्प जो है वो रागादिक है, रत्नत्रय नहीं है। अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में लिखा है, रत्नत्रयमिह हेतुर निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य। इस जगत में रत्नत्रय निर्वाण का ही कारण होता है, ही बलपूर्वक कह रहे हैं। फिर पुण्य का कारण क्या है? बोले सम्यक से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव बताया, दर्शन विशुद्धि, और चारित्र से आहारक पुण्य प्रकृति का आश्रव बताया। तो ये क्या है? तो बोलते हैं कि आश्रवती यत्तु पुण्यम शुभोपयोग यम अपराध है। जो पुण्य आश्रवित होता है उसका आश्रव कौन करता है? तो बोले शुभोपयोग करता है। तो जो आश्रव को अपराध मानते हैं तो वो रत्नत्रय को अपराधी ना माने, शुभोपयोग आश्रव करता है पुण्य का। अब बात यह आती है कि उन्होंने उसका समाधान दिया अमृतचंद्र सूरी ने, कि शास्त्रों में जो बताया कि सम्यक्त से तीर्थंकर प्रकृति और चारित्र से आहारक पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। तो योप्योपदिष्ट समय, ऐसा समय यानी आगम में उपदेश है, पर नय विदाम न सोपि दोषाय। जो नयों को समझने वाले हैं वो उसका अभिप्राय ग्रहण करके समुचित अर्थ ही ग्रहण करेंगे। तो समुचित अर्थ क्या है? सति सम्यक तो चरित्रे तीर्थकर आहार कर्मणो बंध योग कषायो नासति तत्पुनरस्मिन्नुदासीनम। बोले कि वो अभिप्राय उसका ये है, कह दिया ना कि सम्यक्त से तीर्थंकर प्रकृति होती है, वो सम्यक्त को श्रेय दिया गया है। वास्तव में सम्यक्त से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय नहीं होता। चारित्र से आहारक प्रकृति का बंध होता है, बोले नहीं, तत्पुनरस्मिन् उदासीन। वो उदासीन रूप से चारित्र की उपस्थिति है, वहां पर चारित्र साक्षात आश्रव नहीं कर रहा है, ये बता रहा हूं। तो ऐसा कैसे? तो फिर उन्होंने उदाहरण दिया, इह दहति घृतमिति व्यवहारस्तादृशोपि रूढ़िमितः। बोले कि गर्म छींटे के पड़ गए घी के किसी के ऊपर, वहां बघार हो रहा था और उसने कुछ डाल दिया पानी वाली चीज, तो फिर एकदम आवाज होती है और फिर पानी के छींटे उड़ते हैं, वो घी के छींटे उड़ते हैं, तो वो छींटे उड़ गए और जल गया। तो फिर कोई पूछता है कैसे जले? तो बोले घी से जल गया। क्या लगाया? घी। समझ में आ रही बात? घी से जले और घी लगाया, क्यों? तो वो घी एक बहाना था, जले आप गर्माहट से हैं। वो घी गर्म हो गया था उसमें तवे पर या कढ़ाई में, और उसके छींटे हाथ पर पड़े तो वो जो गर्माहट आ गई घी के साथ में, उसने आपको जलाया है। और अगर घी से जलते तो घी नहीं लगाते उसको ठीक करने के लिए। समझ में आया? तो वैसे ही कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन है जिस जीव के पास, उसके अंदर जो शुभोपयोग होता है
उससे तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। सम्यक दर्शन साक्षात आश्रय का कारण नहीं है। फिर कहते हैं कि सम्यक चारित्र है, तो सम्यक चारित्र के साथ जो शुभोपयोग है उससे आहारक पुण्य का बंध होता है, चारित्र से साक्षात बंध नहीं होता है, ये समझा है। तो अभिप्राय यह है कि रत्नत्रय तो निर्वाण का ही कारण है, क्योंकि वो धर्म है। धर्म संसार का कारण नहीं होता, धर्म तो निर्वाण का कारण होता है। तो मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है उसी का नाम धर्म है। और पूजादिक में व्रत सहित जो जीव भाव करता है, शुभोपयोग का भाव करता है, उसको जिनेंद्र भगवान ने शास्त्र में पुण्य कहा है। और जो मोक्ष पहुंचाता है उस भाव को जिनेंद्र भगवान ने धर्म कहा है। पर उपचार से जिसको वहां पर 4 पुरुषार्थों में धर्म पुरुषार्थ कहा है वो शुभोपयोग है, वो पुण्य भाव है। पर ऐसा नहीं है कि शुभोपयोग केवल बंद कराता है, शुभोपयोग से निर्जरा भी होती है, ये भी अपन ने पहले पढ़ लिया है। और अनेक ग्रंथों के आलंबन से अपन ने ये बात समझी है, तो उस बात का भी ध्यान रखना। और एक गाथा और है, अप्पापम मीरौ रायादिसु सयल दोष परिचत्तो संसार तरण हेतु धम्मोत्तिचिणे हिणिदिठम। जब आत्मा अपने में लीन होती है, एक एक शब्द से आप सावधानी सुनना, जब अपन अपने में लीन होते हैं और रागादिक सर्व दोषों का त्याग कर देते हैं, तब अपन अपने आप को संसार से तिरने में कारण बन जाते हैं। अपन अपने तारणहार बन जाते हैं। बस जो आत्मा खुद अपनी तारणहार बनी हुई है उसका नाम धर्म है। कौन कहता है? जिणे ही निदिष्टम, जिनेंद्र भगवान ने कहा भाव पौड़ की 13वीं गाथा में। तो इस तरह अब अपने पास बहुत सारी बातें आ गई धर्म को लेकर के। कौन सा धर्म है? वो जो 4 भेद बताए थे कार्तिक अनुप्रेक्षण में, वस्तु स्वभाव धर्म, क्षमादिदर्श धर्म, रत्नत्रय धर्म और जीवों की रक्षा करना धर्म, इनमें से कौन सा धर्म है जो जीव को यहां से उठा के वहां धरता है? यहां माने संसार और वहां यानी मोक्ष। जो जीव को संसार से उठाकर मोक्ष में धर देता है वो कौन सा धर्म है? वस्तु स्वभाव। वस्तु स्वभाव इसलिए नहीं है क्योंकि वस्तु स्वभाव अनादि निधन है, अभव्य जीवों के पास भी है, अचेतन के पास भी है, तो उसमें अतिव्याप्ति हो रही है वस्तु स्वभाव में, तो वो बात बनेगी नहीं। फिर दूसरा क्षमादिदर्श धर्म। तो क्षमादिदर्श धर्म जो है वो शुद्धोपयोगकालीन नहीं है। आपने ध्यान दिया कभी? शुद्धोपयोग के समय क्षमादिदर्श धर्म नहीं है सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के अनुसार। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि जब साधु समिति पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं तब समितियों में दोष न लगे, इसलिए 10 धर्मों का वहां पर अनुष्ठान करते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 10 धर्मों का अनुष्ठान समितिकालीन है, गुप्तिकालीन नहीं है। तो वो भी यहां से वहां ले जाने वाला परंपरा से जरूर है, साक्षात नहीं। फिर
रैणत्यम च धम्मो, रत्नत्रय, और अंतिम कह दिया जीवाणम रक्षणम, जीवों की रक्षा करना। तो जीवों की रक्षा करना भी प्रवृत्ति है, निवृत्ति नहीं है। तो केवल इन चार में से एक ऐसा धर्म बच गया जिसका नाम है रत्नत्रय, और वही जीव को संसार से पार लगाता है। कुछ आचार्यों ने रत्नत्रय को आत्मा कहा, कुछ आचार्यों ने रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग कहा, कुछ आचार्यों ने रत्नत्रय को धर्म कहा। जैसे कुंद आचार्य ने समयसार की 16वीं गाथा में रत्नत्रय को आत्मा कहा। दंसनाण चरिताणि सेवितव्वाणि साहुणानिच्चम ताणि पुण्यजान तिन्निवि अप्पाणम चेव निच्छेदो। हे शिष्य, साधु को सतत रत्नत्रय की सेवा करने योग्य है, और तिन्निवि, इन तीनों को, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को तुम अप्पाणम जान, निश्चय, निश्चय से आत्मा जानो। क्यों निश्चय से इनको आत्मा क्यों जाना? तो बोले कि वो रत्नत्रय और आत्मा अभिन्न है। रत्नत्रय आत्मा के बाहर नहीं होता, और आत्मा साधु के लिए कह रहे हैं रत्नत्रय से अलग नहीं हो सकती। हाँ, वो तीन रत्न अगर मिथ्यात्व का उदय होगा तो मिथ्यात्रय हो जाएंगे, और यहां अहिंसा, संयम, तप से युक्त होंगे तीनों रत्न, तो फिर वो सम्यक रत्नत्रय हो जाएंगे। तो वही मोक्ष पहुंचाने वाला धर्म है। तो नव देवताओं में ये छठे देवता जिन धर्म है, और वो जिन धर्म सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। रत्नगण शावकाचार में भी यही लिखा है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। एकदम स्पष्ट। सदृष्टि यानी सम्यक दर्शन, सज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, और सद्वृत्त यानी सम्यक चारित्र। इन तीन को धर्मेश्वरा, धर्म के ईश्वर तीर्थंकर भगवंतों ने धर्मम विदु, धर्म जाना है और कहा है। यानी रत्नत्रय ही धर्म है, ये धारणा अपने अंदर बनानी होगी। बाकी ठीक है, वस्तु स्वभाव धर्म है, जीवों की रक्षा करना धर्म का है, और 10 प्रकार का भी धर्म है, वो सब ठीक है। लेकिन ये जो धर्म है संसार से पार लगाने वाला, वो रत्नत्रय है। अब इसके उपरांत जिन वचन की बारी है, तो जिन वचन यानी जिन वाणी, ये सप्तम देवता है। इसका विवरण अपन आगामी सत्र में देखते हैं। आज इतना ही रखते हैं। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब करे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख।